हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यू सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट में आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अरुण कुमार। बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज का कंटिन्यूएशंस में सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो पहले जो वीडियो पढ़ाई गई है वो आपका डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ के साथ इसके जब यूनिट ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज, और इसके एंड में कुछ MCQ क्वेश्चंस भी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और MCQs के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपके सामने दो चीज़ें हैं यहाँ पे, गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन और ये सब चीज़ कर चुके हैं, तो हम गोल सेटिंग से शुरू करते हैं। गोल सेटिंग, व्हाट इज द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में आपका डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। Goal setting is the process of planning. According to book definitions, goal setting is the process of planning and taking active steps to achieve the desired outcomes. Goal setting क्या होती है? एक प्लानिंग होती है, क्या एक्टिव स्टेप्स लेने की एक प्लानिंग होती है जो आपने आपके डिजायर्ड आउटकम्स आपके सामने लेके आएगी। आपने जो फिक्स किया है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उसको हिट करने के लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू मेक ए प्लान। आप पहले प्लान बनाएंगे, और प्लान बनाने के बाद उसके सिर्फ प्लान बनाने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप उसमें एक्टिव स्टेप्स डालेंगे। अपने एक्टिव स्टेप्स डालने के बाद वो आपका फुलफिल होगा और आपकी जो डिजायर्ड आउटकम थी, जो आपने गोल सेट किया था, उसको आउटपुट मिलेगी। एंड द सेटिंग गोल इज नॉट इनफ। सिर्फ गोल सेट करना इनफ नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेदर गोल शुड सो चूजन दैट इट शुड बी अचीवेबल्स। जो आपने सेट किया है, सिर्फ गोल सेट करके नहीं छोड़ देना, जो आपने सेट किया है उसको अचीव करना इन एनी हाउ, कैसे भी करके उसको अचीव करना ही। और उसके अचीव करने में जो आपके स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीटली प्रोसेस गोल सेटिंग का होता है, क्योंकि आपको जो गोल बनाए हैं उसको सेट करना है और प्लानिंग के साथ। ये डेफिनेशन आपको होपफुली समझ आई होगी बहुत अच्छे से। और हाँ, इसमें हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे, कि अगर आपने एक गोल सेट किया है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स के कारण आपने उस गोल को बीच में ही छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में आप दूसरा गोल बना लेते हैं अपना और उसकी तरफ जाते हैं। अब उसकी तरफ जा रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप उसको 100% अचीव कर लेंगे? क्योंकि आपने पहले को बीच में ड्रॉप आउट किया है, तो डेफिनेटली आप सेकंड को भी ड्रॉप आउट करोगे। कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, हर एक गोल में डिफिकल्टीज आती है। तो आप पहले को अगर आपने 100% अचीव किया है, तो आप दूसरे गोल को 200% अचीव करेंगे डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपने पहला 100% अचीव किया तो। नेक्स्ट हम जाते हैं, व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। व्हाट इज द स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एब्रीवेशन है, एक फुल फॉर्म है, ठीक है, वही आपको देखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्मार्ट इज एन एक्रोनियम यूज फॉर गोल सेटिंग। एक्रोनियम्स यानी कि वही आपकी एब्रीवेशंस, ठीक है, फुल फॉर्म्स वी कैन से। एंड टू मेक श्योर दैट द चूजन गोल आर क्लियर एंड रीचेबल्स, दे शुड बी स्मार्ट। जो आपका क्लियर हो, रीचेबल हो, वो गोल आपका स्मार्ट होता है। अब इसमें स्मार्ट्स की जो फुल फॉर्म दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब एस से होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है सिंपल एंड सेंसिबल, यानी कि वो गोल जो है आपका ऐसा नहीं हो कि आपकी रेंज से ही बाहर हो, ठीक है, कि आप उसके एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए।
बहुत सारे, आपका एक बड़ा गोल है तो आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपने एक स्टेप अचीव किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको हायर पोजीशंस पे जाके आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे के स्टेप्स आपने फॉलो नहीं किया, दैट इज नॉट अ प्लानिंग। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। एंड सेंसिबल, सेंसिबल आपको ये लेके चलना है कि उसको कंप्लीट करना है, आप छोटे छोटे पार्ट्स में लेके उसको कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज द सेंसिबल। ठीक है, आप कंप्लीट करते ही जाएंगे, बीच में ड्रॉप आउट नहीं करना। सेकेंड इज द मेजरेबल, मेजरेबल यानी कि उसको मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड मीनिंगफुल, उसको मापा जा सके और उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, मतलब निकले यानी कि आप जैसे आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, यूट्यूब्स पे बहुत ही शॉर्ट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, और कोई भी कैसे भी वीडियोस शॉर्ट्स में डाल रहे हैं जिसको स्क्रॉल अप करके, इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हैं, फेसबुक पे भी स्क्रॉल अप करके उसको देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। आधी से ज़्यादा, क्या मैं कहूँगा 90% यूजलेस चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें यानी कि वो आपकी मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, जस्ट एंटरटेनमेंट। इफ़ यू वांट एंटरटेनमेंट, टाइम पास जिसको बोलते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ओनली टाइम पास नहीं, कुछ अचीव नहीं होगा उससे। ठीक है, वो जस्ट वो उसकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बस टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पे मेजरेबल, वो आपका मेजरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए, और मेजरेबल कि आप जिससे उसको मेजर कर सकें कि मैंने आज इतना अचीव किया है गोल, कल मैं इतना कर लूंगा, दैट इज। एंड ए फॉर अचीवेबल, अटेनेबल, अचीवेबल होना चाहिए गोल। 100% आप जितना भी आपने सेट किया है आप उसको अचीव करेंगे करेंगे। ऐसा नहीं है ये पार्ट आपने छोड़ दिया, दूसरा पार्ट आप लेके चल रहे हैं, मैं पहले को जो अब छूट गया उसको मैं बाद में करूंगा, सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट को मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। पहला आपने क्यों छोड़ा, पहला आप उसको पहले कंप्लीट करेंगे ना, एंड आफ्टर दैट यू टेक सेकंड स्टेप। ठीक है, एंड द थर्ड इज आर फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट इज द रिजल्ट बेस्ड। ठीक है, जो आपका आ रहा है आउटपुट, आउटपुट आपका सही आ रहा है या नहीं, कि आपने एक स्टेप्स को फॉलो किया, उसको अटेंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो आउटपुट एक्चुअल में जो आप आउटपुट चाह रहे हो वो आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप उसको फिर से आप शुरू करेंगे उसको, अदरवाइज उसके आउटपुट अगर गलत आ रही है, दूसरे स्टेप्स में आप चले जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जब हम पाइथन पढ़ाएंगे कंटिन्यू, जब पाइथन का लेसन करेंगे उसमें आपके सामने आएगा कि आप ऐसे स्टेप्स में क्या करेंगे। आप पहले प्रोग्राम्स, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब तक आप एरर फाइंड आउट नहीं करेंगे, एरर आपके सामने आते रहेंगे, एरर का सोल्यूशन नहीं करेंगे, आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, रिलेवेंस रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। एंड द टाइम बाउंड, टी फॉर टाइम बाउंड एंड टाइम सेंसिटिव, टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल में आपके पास क्लास 10th है, 10th में आपके पास एक टाइम है फिक्स के एक साल में मुझे रिजल्ट लेके आना 98%, एक साल में आपके पास टाइम है। ठीक है, फिक्स टाइम। अगर आप एक साल में नहीं लेके आए 98%, आपके कम नंबर आ गए, तो क्या आप दोबारा कर सकेंगे उसको? नहीं ना, वो टाइम बाउंड है, फिक्स है उसका टाइम। तो ये टाइम बाउंड, तो ये सारे स्मार्ट, ये अगर आप फॉलो करते तो आपका गोल जो है वो स्मार्ट रहेगा, और स्मार्ट वे पे आप गोल बनाएंगे तो 100% अचीव होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग आउट ऑफ अवेलेबल टाइम। ये एक प्लानिंग है आपके अवेलेबल टाइम की, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम्स टू बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक टास्क, कि आप कितना अमाउंट उस टाइम का, यानी कि उस टाइम का जो आपके पास अवेलेबल है उसका कितना हिस्सा आप किस काम में लगा रहे हैं, और बचा हुआ हिस्सा किस काम में लगा रहे हैं, ऑर्डर टू वर्क मोर इफिशिएंटली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का मतलब है कि आप एक तरीके से उस चीज को यूज करें अपने टाइम को, ना कि वेस्ट करें। टाइम इज एन एसेट, ये देखिए बहुत ही, टाइम इज एन एसेट। एसेट क्या होती है? कि आपकी संपत्ति होती है, आपकी एक बहुत बड़ी पूंजी है टाइम। एक पुरानी कहावत है, अगर आपने टाइम को बर्बाद किया है, वेस्ट किया है, तो एक दिन आएगा जब टाइम आपको बर्बाद करेगा, वेस्ट कर देगा। आज अगर आप टाइम को पास कर रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ अचीव गोल आपका सेट नहीं है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा?
आप टाइम टोटली आपको वेस्ट कर देगा, ठीक है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी जॉब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो, ठीक है। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो पूरी लाइफ भर आप इंजॉय करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छा पैकेज होगा, तो आप इंजॉय करेंगे उसके साथ। तो टाइम इज एन एसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इज ए स्किल। टाइम आपकी क्या है, संपत्ति है, एक पूंजी है, एंड टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक स्किल है। टाइम हर इंसान के पास होता है, कोई उसको यूटिलाइज करता है अच्छी अच्छी चीजों में, और कोई क्या करता है, उसको वेस्ट करता है। क्या कर रहे हैं भाई आजकल, टाइम पास कर रहा हूं, कॉमन डायलॉग है, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहा हूं। अरे भाई टाइम पास क्यों कर रहे हो, टाइम आपकी संपत्ति है, आप उसको यूज कीजिए ना अच्छे से, उसको मैनेज कीजिए। आप फिर ये स्किल होनी चाहिए, और वो कब आएगी, पढ़ के। इज ए स्किल दैट लेट्स यू यूज दिस एसेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एक अच्छी तरीके से आप उसका यूज करेंगे विद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो ये टाइम मैनेजमेंट का हमने आपको समझाया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। राइट अबाउट द 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स होते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के। अब टाइम मैनेज कर लेता है कोई भी कि भाई दिन भर आपने देखा होगा आपकी माता श्री जो भी हैं आपके घर में जो रहते हैं, तो वो आपके लिए खाना बनाते हैं, ठीक है, कपड़े वॉश करना और ये सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होती है। अगर वो वर्किंग है तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम को सेट करती हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेप होते हैं, मैनेजमेंट होता है इसका। जैसे कैसे इफेक्टिव, इसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर इज स्टाइल ऑफ वर्क व्हेन यू एलोकेट टाइम फॉर डिफरेंट सब टास्क। छोटी छोटी सब टास्क के अकॉर्डिंग, जैसे अगर वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम निकलेगा कि भाई इतना टाइम हमें जॉब को देना है, उसके बाद बचा हुआ टाइम हमें घर को देना है, और घर में हम ये एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशंस में। गेट थिंग्स डन एज पर प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस एंड कीप ए ट्रैक ऑफ इट। उसको ट्रैक पे लाने के लिए एक आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या करेंगे, प्रायोरिटीज देंगे काम को, कि प्रायोरिटी पे क्या है। आज आपके पास घर पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या है, आज एग्जाम है, तो आप उस एग्जाम को प्रायोरिटी देंगे, घर के काम को प्रायोरिटी देंगे? आप एग्जाम को प्रायोरिटी देंगे ना। तो ये टाइम है, ठीक है, आपका ये टाइम का इफेक्टिव टाइम मैनेज करने का तरीका है, ठीक है। एंड द स्टेप्स इसके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उस टाइम का, कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे। एंड द प्रायोरिटीज, आप कौन से काम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काम को आप पहले करेंगे और जिसका प्रायोरिटी कम है उसको बाद में। कंट्रोल, आप कंट्रोल करेंगे खुद को। अगर आप जैसे हमने बताया, टाइम आपके पास, काम आपके पास बहुत है, ठीक है, लेकिन आप वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को, ठीक है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस चीज को करने के लिए। ट्रैक, आप ट्रैक पे रहेंगे, आप किसी भी काम को करते करते, ऐसा नहीं है, एक एग्जांपल, जैसे मम्मी ने बोला कि मार्केट जाओ बेटा, ये काम कर लो, ठीक है, कुछ सब्जी ले आओ मार्केट से जाके, ठीक है, आप गए मार्केट में और सब्जी लेने, और रास्ते में मिल गया दोस्त, ठीक है, आप उस दोस्त से बातें करने लगे, घंटों बीत गए वहाँ पे, मम्मी घर पे इंतजार कर रही है। यानी कि आप जो ट्रैक पे जा रहे हो, आप उसी ट्रैक पे जाइए ना, आप ट्रैक पे भटकिए मत, आप उस दूसरी तरफ मत जाइए। यही आपके साथ आपके पास होता है। आप जॉब में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो गोल सेट किया उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप दूसरे स्ट्रीम में घुस जाते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, एमसीक्यूज। जो आज हमने पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा है, वो एमसीक्यूज हैं आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास ये क्वेश्चंस हैं कुछ। वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, थिंग इज नॉट ए शेड्यूल्स मेथड, कि शेड्यूल्स मेथड कौन सा नहीं है। नोट को आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, कौन सा मेथड नहीं है। तो यहाँ ये आपके सामने आज पढ़ाई जो वीडियो में समझाया गया है उसी से क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सेकंड है, ब्लैंक इज नॉट ए स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। नोट, यहाँ पे भी आप नोट को अंडरलाइन करेंगे। इन स्मार्ट गोल इज स्टैंड फॉर, ये देखिए स्मार्ट गोल में ए की फुल फॉर्म क्या है, ये आप यहाँ पे नोट करेंगे और बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।